बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। मेरी रब से दुआ है कि मेरे तमाम देखने वाले जहाँ रहें खुश रहें और आबाद रहें। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी मटर करी, ढाबा स्टाइल मटर करी। बहुत मज़े की और बहुत आसान सी ये मटर की रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। विंटर सीज़न में मटर जो है वो फ्रेश आ रहे होते हैं, तो मैंने छोटे मटर लिए हैं जो ज़रा ज़्यादा मीठे होते हैं, और मटर करी में छोटे मटर भी ज़्यादा टेस्ट रखते हैं। तो इसके लिए मैंने बनाने के लिए एक बड़ा प्याज, 2 टमाटर, लहसुन और अदरक ली है। इन चारों चीज़ों को मैं 1 कप पानी में बॉईल कर लूँगी। 1 कप पानी में मैंने कम पानी की मिकदार रखी है कि ये सिर्फ हमने जस्ट नरम करना है प्याज टमाटर वगैरह को, तो इसके लिए पानी की मिकदार कम ही रखें ताकि जब नेक्स्ट टाइम अगला प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे तो फिर आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो तकरीबन 10 मिनट तक मैंने इनको बॉईल किया, तो टमाटर और ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी सी नरम होगी, और फिर मैंने इनको मिक्सी में ब्लेंड कर लिया। तो अब मेन प्रोसीजर स्टार्ट होता है और तकरीबन 10 मिनट लगेंगे ये मज़ेदार सी मटर करी तैयार होने में। मैंने 1 कप ऑयल लिया है और इसको अच्छी तरह गरम होने दे थोड़ा सा। तो सबसे पहले जो मिक्सचर हमने पीस के रखा है वो शामिल करेंगे ऑयल में, और साथ ही इसमें मैं बेसिक मसाले शामिल कर दूंगी। नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर। और अच्छी तरह ये चारों चीज़ों को मैंने मिक्स भी करना है और अच्छी तरह इस मसाले की भुनाई करनी है। मसाला जब अच्छी तरह भून जाए तो उसके बाद मटर शामिल कर लेने हैं। मसाले को ना भून लेने से पहले अगर आप मटर शामिल करेंगे तो टेस्ट करी का वैसा टेस्ट नहीं आएगा। तो इसलिए मैं पहले अच्छी तरह मसाले को भून लेने के बाद इसमें फिर मटर शामिल करूँगी। मैंने फ़्रेश मटर लिए हैं। अगर आपके पास फ्रीज़ है तो आप बॉयल किए हुए मटर भी इसमें शामिल कर सकते हैं। साथ में मैंने इसमें शामिल किया है गरम मसाला पाउडर और साथ में सफ़ेद ज़ीरा। और मसाले की अच्छी तरह भुनाई करने, मटर डालने के बाद भी मैंने इसको कुछ देर के लिए ढक देना है ताकि मटर नरम हो जाए। और साथ में मैंने शामिल की है फ्रेश क्रीम। फ्रेश क्रीम डालने के बाद भी इसको मिक्स करेंगे और अच्छी तरह भून लेंगे। फ्रेश क्रीम का करी में बहुत मज़े का टेस्ट आता है, और करी का टेक्सचर जो है वो बहुत मज़े का बनता है। तो इसको मैं कुछ देर के लिए ढक के फिर पकाऊंगी ताकि मटर अच्छी तरह नरम हो जाए। साथ साथ आप ढक्कन लगाएं, साथ साथ आप इसकी भुनाई अच्छी तरह करते रहें। 5 से 7 मिनट के अंदर ही मटर भी नरम हो गए थे, और करी का जो भुनने वाला प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया था। मुझे मटर में पानी शामिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर मटर सख्त हो तो आप थोड़ा सा पानी शामिल करके कुछ देर के लिए ढक दें और उसके बाद 10 मिनट के लिए मज़ीद वेट कर लें। लेकिन मैंने साइज़ में छोटा मटर लिया है जिसके लिए मुझे वेट की ज़रूरत नहीं थी, और बहुत अच्छे से मटर गल चुके थे। हम इसको मीठे मटर भी कहते हैं कि मटर का साइज़ जितना छोटा होता है वो मटर इतना ही मीठा होता है। और विंटर सीज़न में ये करी बहुत मज़े की लगती है। 5 से 7 मिनट के अंदर मेरी ये करी तैयार होगी और बहुत मज़ेदार सी मटर की करी तैयार हुई।
तो ढाबा स्टाइल मटर की करी को आप सर्व कर सकते हैं चपाती, नान या फिर बॉयल राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मैंने सर्व किया ज़ीरा राइस के साथ। ज़ीरा राइस के साथ भी मटर करी बहुत मज़े की लगी। तो ढाबा स्टाइल मटर करी की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर करें। जज़ाकल्लाह।